Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. यह डोनाल्ड ट्रंप की उस समय की भाषा है जब साम्राज्य दिखावा करना छोड़ देते हैं, कूटनीति से नहीं, संधियों से नहीं, बल्कि मालिकाना हक वाली भाषा में। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के बारे में एक साझेदार की तरह बात नहीं की। उन्होंने इसके बारे में ऐसे बात की है जैसे कोई रियल इस्टेट जमीन जायदाद वाला बात कर रहा हो। अगर हम इसे नहीं लेंगे तो रूस या चीन ले लेगा। यह रक्षा नहीं है, यह एक क्षेत्रीय पागलपन है। ये शीत युद्ध की आवाज ऐसी ही थी। जमीन हड़पने को इसी तरह से सही ठहराया जाता है, नक्शे इसी तरह फिर से लिखे जाते हैं। ग्रीनलैंड खाली नहीं है, यह एक लावारिस नहीं है, यह किसी बोर्ड का गेम, कोई इनाम भी नहीं है। यह डेनमार्क है, यह एक छोटा नेटो सहयोगी है, यह एक संधि भागीदार है। और फिर भी ट्रंप ने कहा कि 500 साल के इतिहास का कोई महत्व नहीं है। अगर इतिहास मायने नहीं रखता तो कानून मायने नहीं रखता, सीमाएं मायने नहीं रखती। जो मायने रखता है तो बस वही कि अभी ताकतवर कौन है। यह नियमों पर आधारित व्यवस्था नहीं है, यह जंगराज है। फिर वह इसमें नाटो को खींच लाते हैं। मैंने नाटो को बचाया, अगर मैं नहीं होता तो नाटो होता ही नहीं। यह गठबंधन नहीं है, यह एक जबरन वसूली है। नाटो इसलिए बनाया गया था ताकि साम्राज्यों को, छोटे देशों को निगलने से रोका जा सके। अब इसका सबसे शक्तिशाली सदस्य खुद ही वही करने जा रहा है। और जब वह कहते हैं सीधे तरीके से या मुश्किल तरीके से, तो वह बातचीत नहीं बल्कि एक धमकी है। क्योंकि जब कोई महाशक्ति जमीन के बारे में इन शब्दों पर बात करना शुरू करती है तो यह रूस या चीन के बारे में नहीं होता, यह इस बारे में होता है कि क्या पश्चिम अभी भी उस व्यवस्था में विश्वास रखना है जिसे उसने खुद बनाया था। ग्रीनलैंड मुख्य कहानी नहीं है। कहानी यह है कि अगर कोई सहयोगी के साथ संपत्ति जैसा व्यवहार किया जा सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, न डेनमार्क, न यूरोप और न ही खुद नाटो। यह अब भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स है, यह एक साम्राज्यवादी का पतन है।